और मेरे साथ आज पूछता है भारत में पूरा पैनल है, लेकिन मैं पहले जा रहा हूं कुमार विश्वास जी के पास। कुमार विश्वास जी, ये कई लोगों ने कई तरीके के आंदोलन किए, आप भी कई बार उन आंदोलनों का बड़ा भाग थे, उस कोर कमेटी कई जगह, लेकिन ये जो इस समय आंदोलन के नाम पे हो रहा है, मैं इसलिए आपसे ये सवाल सीधा पूछ रहा हूं छूटते ही, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक कुछ लोगों का क्या हित या फिर उनका टारगेट या उनका उद्देश्य लोगों की जिंदगी से ज्यादा हो सकता है क्या कभी? कुमार विश्वास जी, देखिए ऐश्वर्य कपूर जी, आज आपके कार्यक्रम में मेरे आने की सहमति ये सूचना देने के लिए है कि लगभग 100 गांव में हमने आज प्रयास करके कोविड केयर किट बनवाने की योजना प्रारंभ कर दी है, जिनमें से लगभग 20-21 गांवों में अपना काम शुरू हो गया है। वहां हम गांव के लोगों से कह रहे हैं कि वो अपने सामुदायिक केंद्रों में अपने बिस्तर बिछवाएं, आइसोलेशन कराएं और एम्स के द्वारा जो निर्धारित एक दवाइयों का पैकेट है, साथ में सैनिटाइजर, साथ में 2 मास्क, साथ में एक निर्देश पत्र और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सब हम वहां पहुंचा रहे हैं और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। 200 डॉक्टर्स का पैनल है जो 6-6 घंटे पर गांव वालों को व्हाट्सएप कॉल पे बताता है, क्योंकि कोरोना अब गांव में पहुंच गया है। शहरों में तो फिर भी ये था कि किसी को बोल देते थे, कोई अस्पताल दे देता था, कोई बेड दे देता था, डॉक्टर महेश को कॉल कर लेते थे, डॉक्टर संजय को कॉल कर लेते थे, गुलेरिया साहब से निवेदन कर लेते थे, लेकिन गांव में तो पैरासीटामोल भी नहीं है और व्यवस्थाएं बीच में से गायब है अचानक। उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये वाली सरकार खराब है या वो वाली सरकार खराब है, व्यवस्थाएं नहीं है। तो ऐसे में सबको एक दूसरे का हाथ मिलाकर गांवों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि गांव ही है जो हम शहरों को खिलाते हैं। तो इन दिनों मैं जिस काम में लगा हुआ हूं, मैं तो उस पर बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल निर्लिप्त होकर लगभग 300-400 लोग, ना तो मैं मंत्री हूं, ना मैं विधायक हूं, ना मैं सांसद हूं, ना मैं किसी पार्टी में महत्व मेरा है, ना मेरी बात सुनी जाती है, मुझे इस बात का पूरा पता है। तो मैं आपसे केवल ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने माध्यम से, आपका चैनल देखा जाता है, लोगों से कहिए कि वो किसी भी गांव के संपर्क में हो, वहां एक 200-300 रुपए की किट बनेगी। 10 मरीजों को, 20 मरीजों को अगर वो किट पहुंचा सकेंगे तो जो प्रारंभिक माइल्ड लक्षण है उसको हम मॉडरेट होने से बचाएंगे, उसको सीवियर होने से बचाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम आएगा और ज्यादा लोगों की जान बच सकेगी। कुमार विश्वास जी, ये तो एक बहुत ही अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं और इस तरीके के काम और ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जैसा आपने कहा कि इस समय किसी भी सरकार को बोलने की बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुमार विश्वास दिक्कत बस ये होता है कि आप समझ सकते हैं, जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं ना, वो लोग समझ पाते हैं, लेकिन हमारे राजनेता नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप राजनेताओं से बात नहीं करते, हर एक पार्टी के हर एक अलग अलग लोगों से बात करते हैं। वो लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप देखेंगे, कुमार जी आप भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपके भी हजारों लाखों फॉलोअर है, करोड़ों फॉलोअर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे मदद करने के लिए सब साथ आ जाते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि कहीं ना कहीं व्यवस्था गायब है, तो लोगों तक हर चीज, गांव तो भारत की जान है ना, दिल है भारत का, उसको तो बचाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, सबकी है। नहीं ऐश्वर्य, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ऐश्वर्य जी की जिम्मेदारी नहीं थी। आपका काम न्यूज बनाना था, मेरा काम कविता लिखना था। मेरा आपका केवल एक काम है, टैक्स देना। टैक्स के बाद सारे काम निर्वाचित सरकारों के हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कहने वाले सारे लोग या एक एक जगह पर पोलिंग एजेंट बिठाकर एक एक वोट पे लड़ मरने वाले लोग कहाँ चले गए हैं? वो क्यों नहीं गांव में अपनी उन्हीं पोलिंग बूथ एजेंट से कहते हैं, क्यों नहीं अपने लोगों से कहते हैं कि एक भी गली में एक भी कोरोना पीड़ित नहीं होना चाहिए? हम दुर्भाग्यशाली है कि हमारा अभिभावक भाग गया है, पर चलते हुए युद्ध में सेनापति की आलोचना करने से युद्ध जीता नहीं जाता। इसलिए मैं चलते हुए युद्ध में ये नहीं कह रहा कि मेरे सेनापति ने खराब व्यूहरचनाएं की, मेरे सेनापति एक दूसरे पे ऑक्सीजन का संकट डालते रहे, मेरे सेनापतियों ने दवाई नहीं दी। मुझे तो मेरे लोग बचाने हैं, जो मेरे घर तक दूध पहुंचाता है वो बचाना है, जो मेरे बच्चे को खीरा लाके देता है वो बचाना है, जो मेरे को ब्रोकली लाके देता है वो बचाना है। और उसके लिए मैं छोटा सा आदमी हूँ, गिलहरी जैसा मेरा प्रयास है, मेरे से क्या हो जाएगा? अभी मैं 100 गाँव में हूँ, आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि लोग कोरोना किट भेजें ताकि हम और गाँव में भिजवा पाए, या खुद ही भेजें। 1000 गाँव कर लूंगा, भारत में तो लाखों गाँव है, भारत में 5-6 लाख गाँव है। तो मैं आपके माध्यम से सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स से कहना चाहता हूँ, भाई अपना आधार बचाइए मत बचाइए, अपनी सरकार बचाइए मत बचाइए, अपना मतदाता तो बचा लीजिए। अगली बार गली में जाएंगे तो मतदाता ही नहीं मिलेगा, ये बड़ा संकट हो जाएगा। तो ये सरकार का काम था ऐश्वर्य भाई, मेरा आपका काम नहीं था। हमारा काम केवल टैक्स देना है। और देखिए सुनिए, मेरा दर्द क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैंने टैक्स भी दिया करोड़ों रुपए का, जब प्रधानमंत्री केयर फंड आया तो उसमें भी मैंने 5 लाख रुपए दिए, मेरे प्रदेश में भी काम आया उसमें भी मैंने पैसे दिए, और अब मैं एवरमेक्टिन भी खरीद के दूं, और मैं बचे हुए पैसे में सारे में टैक्स दूं, सारे सामान करूं। तो भैया आप ठीक है, हम बेसहारा लोग हैं, असहाय लोग हैं, मार रहे हैं, आप पिट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बट लोगों को तो नहीं मरने देंगे ना, इसलिए आप भी अपील करिए, हम भी अपील करते हैं कि सब लोग अब जुट जाएं किसी तरीके से। अगर हमने मई में ठीक काम कर दिया तो जून तक ये हार कर कोरोना दूसरी बार घुटने टेक देगा। इसके बाद तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, देश समझ जाएगा। आशा करते हैं कि अन्य देशों की तरह हमारा देश भी चहल पहल से भर जाएगा। फिर मैं आपके आऊंगा और कविता सुनाऊंगा, पक्का वादा है मेरा। नहीं आप नहीं, बिल्कुल मैं आपसे अभी बोल भी नहीं रहा हूं क्योंकि अभी इस समय ऐसा समय है। लेकिन कुमार विश्वास जी, इस समय ना गांव में जब आप काम कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं, एक ऐसी डोर है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन सबका होना चाहिए। ऐसे में गांव में जब आप 100 गांव में अब आप काम कर रहे हैं और आप और उसको नंबर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, तो ये वैक्सीनेशन को लेके भी भ्रम को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इस कोरोना की तोड़ तो वैक्सीनेशन ही है। और वैक्सीनेशन पे जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, अगर फैला हुआ है गांव में तो उसको तोड़ना। जी बिल्कुल, मैं वैक्सीनेट हो चुका हूँ, मेरी वाइफ वैक्सीनेट हो चुकी है, मेरे फादर वैक्सीनेट हो चुके हैं और मेरे बच्चे वैक्सीनेट जो 18 से ऊपर है बिटिया, वो वैक्सीनेट, पहला वैक्सीनेशन का टीका लग चुका है। देखिए, ये वैक्सीन किसी पार्टी ने नहीं बनाई, ये वैक्सीन किसी विपक्ष ने नहीं बनाई, ये वैक्सीन विश्व के महानतम वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने मानव जाति को बनाने के लिए दिन रात तपस्या की, उन्होंने बनाई है। वो हमसे आपसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, आपकी पार्टियां आपको नहीं बचाएंगी, आपके नेता आपको नहीं बचाएंगे। आपने देख लिया, जिन्हें आप फॉलो करते थे, जिनके कारण आप ट्रोलिंग करते थे, जिनके कारण आप भले लोगों को गालियां देते थे, महिलाओं का बेइज्जती करते थे, वो आपको मजदार में छोड़ के भाग गए। तो इसलिए भैया, ये वैक्सीन बनाई है वैज्ञानिकों ने, जाइए इसकी डोज लीजिए, अप्लाई करिए, वहां भीड़ मत लगाइए, अपने समय पर जाइए। यही अब ये कब बनेगी, ज्यादा बनी है, किसी को कह रहा मुझे कम मिली है, कोई ज्यादा मिली है। भाई देखिए, राजनीति तो मैंने भी किया है ऐश्वर्या भाई, बाद में मेरे साथ हो गई वो अलग बात है। और मैंने राजनेताओं को देखा है, मैंने पास से जानता हूँ। ये शमशान में खड़े होकर सब काम कर सकते हैं जो ये मतदान में खड़े होकर करते हैं। ये जाति ही अलग है, ये प्रजाति ही अलग है, इसका मनुष्यता से न्यूनतम संबंध है। तो हे प्रिय मनुष्यों, हे भारतवासियों, अगर बचना है तो भैया ये लोग नहीं बचाएंगे जिनका पोस्टर लगा के आप नारा लगाते थे, गलियां बकते थे। हमें भी बकते हो, आज भी बकते हो। मैं जानता हूँ उन लोगों को जो ट्रोलिंग करते हैं, मैं जानता हूँ। तेरे ही हाथ हैं खंजर के पीछे, तेरे दस्तानों को पहचानता हूँ। उन सबसे कहना है, आपके लिए कह रहा हूँ, कोई भी संकट में आ सकता है। आप लोगों ने ऐश्वर्या भाई, टाइम्स में भी और अन्य चैनल्स में भी और अन्य अखबारों ने भी सड़क पर काम करते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह अपने बहुत सारे पत्रकारों को खोया है। आप सोच के देखिए, न्यूज रूम में जिसके साथ आप थे, जिसके साथ आप रिपोर्टिंग करते थे, वो लोग अब नहीं है तो कैसा लगता है, कितना बुरा लगता है। वो अपना काम कर रहे थे बेचारे, उन्होंने टैक्स दे दिया था, सरकार उन्हें बचा ले। तो अब वैक्सीन एकमात्र साधन बचा है, वैक्सीन लगाइए और दूसरा गांव बचाइए। और बिल्कुल हताश मत होइए, जो लोग सुन रहे हो बिल्कुल हताश मत होइए। ये मन से तोड़ती है बीमारी, इसको बिल्कुल ऐसे लीजिए जैसे सामान्य बीमारी है, लेकिन इसका अनुपालन पूरा कीजिए, प्रोटोकॉल पूरा निभाइएगा, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। बिल्कुल, तो ये थे कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं हारिएगा नहीं, लेकिन सारा का सारा ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी मुसीबत है लेकिन निकल जाएंगे अगर एक साथ रहे। कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, पूछता भारत में आने के लिए। बहुत धन्यवाद।